चिड़ावा में प्रधान के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव का मामला अभी शांत ही नहीं हुआ है। वहीं इसमें एक और मामला सामने आया है, जहां भाजपा पंचायत समिति महिला सदस्य के अपहरण का मामला सामने आया है। राजेश दारा ने अपनी पत्नी श्रीमती शीला देवी किशोरपुरा वार्ड नंबर 17 से, जो भाजपा से पंचायत समिति सदस्य हैं, उनके अपहरण होने की रिपोर्ट जिला कलेक्टर के सामने प्रस्तुत की है। उन्होंने बताया कि 6 जुलाई की शाम में एक पंचायत समिति सदस्य रोहितास धांगड़ निवासी जाखड़ा ग्राम पंचायत धतरवाला, जिनको वे पहले से जानते हैं, वह उनके घर आया और रात्रि चौपाल में शामिल होने की कहकर उनकी पत्नी शीला देवी को अपने साथ भेजने की कही। राजेश दारा ने बताया कि उनकी माता वृद्ध है, इसलिए घर में देखभाल के लिए एक व्यक्ति की आवश्यकता होती है, इसलिए वह अपनी पत्नी के साथ नहीं जा सके। रोहितास धांगड़ के साथ अन्य 2 महिलाएं भी आई थी, इसलिए उन्होंने अपनी पत्नी को उनके साथ जाने की अनुमति तो दे दी, लेकिन देर रात तक जब उनकी पत्नी वापस नहीं लौटी तो उन्होंने फ़ोन किया, परंतु उनका फ़ोन बंद आ रहा था। दूसरे दिन उनकी बात रोहितास धांगड़ से हुई तो उन्होंने देर रात तक वापस लौटने का आश्वासन दिया। राजेश दारा ने कहा कि मेरी पत्नी घर वापस नहीं लौटी है, इस कारण मुझे लगता है कि मेरी पत्नी का अपहरण कर लिया गया है और उसे जबरन बंधक बनाया गया है। साथ ही उनको आशंका है कि उनकी पत्नी जिंदा भी है या नहीं। हालांकि इस मामले में राजेश दारा ने पुलिस थाना सुल्ताना में लिखित रिपोर्ट दी थी, किंतु पुलिस थाना सुल्ताना द्वारा कोई कार्रवाई नहीं करने पर यह प्रार्थना पत्र अब उन्होंने जिला कलेक्टर को सौंपा है और उन्होंने गुहार लगाई है कि जल्द से जल्द उनकी पत्नी को बरामद किया जाए। मैं चिड़ावा पंचायत समिति के वार्ड नंबर 17 जो बीजेपी की पंचायत समिति सदस्य हैं शीला दारा, उनका पति हूँ। 6 तारीख को रोहतास जाखड़ का मेरे पास फ़ोन आया कि राजेश जी, पंचायत समिति सदस्यों की रात्रि चौपाल है और उसमें 2 दिन के लिए आप मीटिंग है, तो उसमें शीला को भेजो और आप साथ आ जाओ। मैंने कहा कि भाई माँ अकेली है घर पर, तो मैं आ नहीं सकता और मैं उनको भेजूँ। बोले 2-3 पंचायत समिति सदस्य और भी आ रहे हैं, तो वो लेडीज़ थी और मैंने उनके साथ उनको भेज दिया। अब हमारी बात ये थी कि 2 दिन के बाद में भेज देंगे। तो तीसरे दिन मैंने फ़ोन किया तो उन्होंने फ़ोन रिसीव नहीं किया और मैंने शीला दारा के पास फ़ोन लगाया, उनका फ़ोन स्विच ऑफ आ रहा है, लगातार स्विच ऑफ आ रहा है। तो उसमें क्या है कि मेरे को आशंका हुई कि कहीं ना कहीं कोई गलत बात है। तो अब मैंने मीडिया के माध्यम से सुना कि वो बाड़ाबंदी कर रखी है उन्होंने और वहाँ उनको ले जा रखा है, नज़रबंद कर रखा है। और हमारी जो बात हुई थी वो 2 दिन की, भाई रात्रि चौपाल में जाना। मैंने देखा ठीक है भाई, करो चर्चा। अब बूढ़ी माँ घर पर है, बच्चे जो बाहर रहते हैं तो वो सब परेशान हैं, भयभीत हैं, माँ भी बीमार है, वो बार बार कह रही कि मेरी बात कराओ। तो मैं रोहतास से बार मैं कांटेक्ट करने का प्रयास किया, लेकिन रोहतास जी ने मेरा फ़ोन रिसीव नहीं किया तो ये कहा कि मैं बिजी हूँ, थोड़ी देर बाद में करता हूँ। कौन है रोहतास? तो मेरे रोहतास धांगड़ पंचायत समिति सदस्य है वार्ड नंबर 4 से। हाँ जी, कौन सी पार्टी है? देखो, वो कांग्रेस सिंबल से चुनाव जीते थे, कांग्रेस से। और अविश्वास प्रस्ताव की बात जो मीडिया के माध्यम से मेरे को पता चली, वो कांग्रेस से ही प्रधान है, इंदिरा डूडी जी। तो ये इनका आपस का मामला है। हमारी पार्टी का तो कोई ऐसा है नहीं कि कोई विजन इसमें, न कोई रणनीति थी कि नहीं कोई और। आप कौन सी पार्टी से बिलोंग? मैं भारतीय जनता पार्टी से बिलोंग करता हूँ। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद क्या हुआ सर, बात नहीं करो। बाड़ाबंदी किसकी आशंका है आपको? किन लोगों ने कर रखी है? बाड़ाबंदी रोहतास से जो उनके कहने से तो मैंने उनको भेजा कि 2 दिन के लिए भाई रात्रि चौपाल का नाम लेके। रात्रि चौपाल और बाड़ाबंदी में फ़र्क होता है। आज आप इसको लेकर क्या? मेरे को विश्वास में भी नहीं किया कि भाई ऐसी बात है, ऐसा कर रहे हैं एक और है। आज आप कलेक्टर साहब के पास अभी मिलेंगे, कलेक्टर साहब से गुहार लगाएंगे कि या तो वो 1-2 दिन भेज दें, मैं FIR दर्ज कराऊंगा। और कल मैंने सुल्ताना थाने में भी गया था रिपोर्ट लेके, लेकिन कल इनकी BC चल रही थी SHO साहब की, तो वो समय पर दर्ज नहीं हो पाई। कोई पता नहीं, फिर मैंने उनको कहा कि भाई जैसे ही आप करिए तो मैं करवा दूँ, लेकिन उनका कोई फ़ोन भी नहीं आया तो नहीं हो पाई। आपकी कोई बात नहीं हुई? हाँ, अभी तक आपकी कोई बात नहीं हुई? अभी तक कल शाम को मेरे पास शीला ने अननोन नंबर से फ़ोन आया था, मैं जानता नहीं कि किनका फ़ोन था। तो उन्होंने कहा कि मेरी BP लो हो रही है, मेरे को बात नहीं करने दे रहे कि भाई कहाँ पर हूँ ये भी मेरे को पता नहीं है। तो मेरी BP लो हो गई, मैं टैबलेट लेकर मैं परेशान हूँ और उनके है भी ये दिक्कत है।
तो देखो उनको ज़बरदस्ती ऐसे रखना ये लोकतंत्र में जायज़ नहीं है। मतदान अपना व्यक्ति है वो विवेक से करता है और मतदान हम करेंगे लेकिन हम अपने विवेक से करेंगे। भाई मतदान को रखना नहीं है वो हमारा है डिसीजन है।